हेलो फ्रेंड्स। आज एक बिल्कुल नई वीडियो लेकर के आया हूँ। अनयूजुअल वीडियो है। अब तक की किसी भी वीडियो में आपने मेरे इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी। एक जनरल अवेयरनेस की वीडियो है, दैट इज़ हाउ टू ड्राइव लॉन्ग डिस्टेंस। हम सब ने कभी न कभी लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव किया है, और अगर अपने पास अपनी खुद की गाड़ी है तो सबसे कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि आप कहीं पे भी किसी भी समय जा सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा खास तैयारी नहीं करनी पड़ती है, और आपको किसी और पे आश्रित नहीं रहना पड़ता है। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन होगा नहीं होगा, सेफ्टी रहेगी नहीं रहेगी, और कितना सामान ले जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, आना जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए हम जो है अपनी खुद की गाड़ी से जाना प्रेफर करते हैं। अगर मेरे को यहाँ से इससे फॉर एग्ज़ाम्पल जयपुर तक भी जाना होगा, हम 4 जने जा रहे हों या 3 जने जा रहे हों, तो अपनी खुद की गाड़ी से जाना कहीं कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर हम ट्रेन से जाना चाहते हैं या बस से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके टाइम के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कब ट्रेन अवेलेबल है। फिर अपने को अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए कोई कन्वीनियंस, और वहाँ जयपुर में उतरेंगे तब वहाँ से फिर जहाँ तक डेस्टिनेशन तक जाना है वहाँ तक के लिए गाड़ी, वो सारी चीज़ों का हेडेक अपना ख़त्म हो जाता है। कितना सामान लाना है वो हम घर से ही डिसाइड कर सकते हैं, और उनको सबको अच्छे से जमा करके और अपन रवाना हो सकते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग में हमारी खुद की गाड़ी से जाने के कई सारे फ़ायदे और कई सारे नुकसान भी हैं। तो हम उन सारी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और बहुत सारी नई चीज़ें जो आप मेरे खुद के अनुभव से जो मैंने जानी है उन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप शायद हो सकता है कि अब तक आप कभी लंबी ड्राइव पे नहीं गए हों, लेकिन आगे जाने की इच्छा रखते हों, और ना भी गए हों, लेकिन मैं कई सारे आज आपको कारण ऐसे बता दूंगा जिससे आप प्रेफर करेंगे कि आप खुद अपनी खुद की गाड़ी से जाएं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमको लंबी दूरी की यात्राएं क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो क्या कारण है जिसके चलते हमको लंबी दूरी की ड्राइव करना चाहिए। ठीक है, लंबी दूरी की ड्राइव करने की कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जस्ट फॉर एंजॉय, जस्ट फॉर फन पर्पस। ठीक है, उसका तो कोई मतलब ही उसका तो कोई कोई टक्कर ही नहीं है। ठीक है, कि जब हमको जाना है, चलिए चलो थोड़ा मन बहलाना है तो चलिए लंबी दूरी की यात्रा पे कर आते हैं। अब लंबी दूरी की यात्रा से मेरा कोई तात्पर्य ये नहीं कि हम 200, 300, 500 या 1000 या 2000 किलोमीटर की दूरी पर जाएँ। आपकी लंबी दूरी की यात्रा जो इतनी छोटी केवल 20 किलोमीटर की हो सकती है अपने घर से बाहर, से लेकर के 1000, 2000, 3000 किलोमीटर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन जा रहा है। अगर कोई कोई घर से बाहर निकलता ही नहीं है, कोई बहुत ही कम टाइम के लिए जो है अपने सिटी से बाहर निकलता, तो उसके लिए इवन सिटी से बाहर एक रिजॉर्ट तक जाना भी एक लंबी दूरी की ड्राइव हो सकती है। 100 किलोमीटर या अबव की ड्राइव को हम एक लंबी दूरी की ड्राइव मान सकते हैं, जो कि हमारे लिए यूजली अनयूजल होता है। तो उसमें हम सबसे पहला जो चीज़ है कि आप अपनी ड्राइव को एंजॉय करते हैं। आप अपनी ड्राइव में जो है जब चलाते हैं तो आपके पास टोटल फ्रीडम रहता है, और आप उसको एंजॉय करते हैं। दूसरा, आप पूरा फ्रीडम लेकर के चलते हैं, है ना, टू हैव फ्रीडम। क्योंकि आप किसी से बाध्य नहीं है कि आपको कितना सामान ले जाना पड़ेगा, कौन सी सीट में बैठना पड़ेगा। आपको ऊपर की सीट मिलेगी, मिडिल सीट मिलेगी, नीचे की सीट मिलेगी। बस में है तो शायद आपको बीच की सीट मिलेगी, या आइल की सीट मिलेगी, या शायद विंडो की सीट मिल सकती है, आगे की सीट मिल सकती है, पीछे की सीट मिल सकती है। हम अपनी गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली अपनी मर्ज़ी से अपनी फ्रीडम के हिसाब से जा सकते हैं। हम 2 या 3 जने जो भी हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम आगे की सीट पे बैठेंगे या पीछे की सीट पे बैठेंगे और किस तरह से जाएंगे। ओके, तो ये हमारी मर्जी है, तो हमारे पास में पूरा फ्रीडम रहता है। तीसरा जो चीज़ है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में से एक, दैट इज़ फन। ठीक है, जब हम अपनी गाड़ी लेकर के निकलते हैं ड्राइव के लिए, तो हम उसका एक आनंद ही अलग ही एक आनंद होता है। ठीक है, तो वो आनंद को हम पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। हम कहीं पे भी रुक सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, कहीं पे किसी भी होटल में या ढाबे पे हम खाना खा सकते हैं। रोड साइड पे मिलने वाले किसी भी फ्रूट्स को या भुट्टे या चाय, किसी भी चीज़ का हम एंजॉय कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ़ थिंग्स जो हमको रोड साइड पे मिलती है, जिन चीज़ों को हमने कभी देखा नहीं होगा। कई फ़ोटो शूट की जगह अवेलेबल रहते हैं जहाँ पर हम शूट कर सकते हैं। कई छोटी मोटी जगह होती है जहाँ पर हम घूम सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको जो है सेल्फ ड्राइविंग में ही मज़ा आएगा।
ठीक है। फिर क्या है, तो ओपन द स्पैन ऑफ विंडो, अब आपके पास पूरी आज़ादी है, आप अपने घर से अपना डेस्टिनेशन तक ही जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप बीच में किसी जगह रुक सकते हैं, आप उस जगह का आनंद उठा सकते हैं। आप कहीं पे बीच में किसी भी ढाबे पे या किसी भी होटल में या किसी भी पिकनिक स्पॉट पे जा सकते हैं, घंटे 2 घंटे वहाँ बिता सकते हैं। किसी जगह पे आप अच्छा खाना खा सकते हैं, कहीं आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, कहीं आप कोई कोई रिलीजियस प्लेस है तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपने आशीर्वाद वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ आपके पास में इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं, है ना। फ़ोटोग्राफ़ी एक बहुत बड़ा कारण है। कई सारे लोगों को आजकल क्या है, फ़ोटोग्राफ़ी हर एक के रीच में आ गई। एक ज़माना था जब कुछ ही लोग कैमरा अफोर्ड कर सकते थे और फिर फ़ोटो खींचते थे वो रील वाले कैमरे में, तो आपके पास में ये ऑप्शन था कि आप 35 फ़ोटो या 36 फ़ोटो ही खींच पाएंगे। फिर उस रोल को आप डेवलप करने जाएँ और फिर उसको डेवलप कराएँ, और उनमें कई फ़ोटो ख़राब होती थी, कहीं क्वालिटी का कोई पक्का एश्योरेंस नहीं रहता था। आज आपके पास में डिजिटल कैमरा है, हर हाथ में अपना खुद का कैमरा है, आपके पास तरह तरह के मोबाइल्स हैं, और द रेजोल्यूशन है आपके मोबाइल के, वो किसी भी मोबाइल में आज की तारीख में जो है 16 मेगापिक्सल से लेकर के और 24 मेगापिक्सल तक आ गए हैं, और बहुत अच्छे जूम आ गए हैं। तो उसमें आपको फ़ोटोग्राफी के अनंत ऑप्शन मिलते हैं। तो इसलिए फ़ोटोग्राफी एक बहुत अच्छा कारण है कई लोगों के लिए लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए, ठीक है। तो हमारे घर के आसपास में भी कितनी सारी जगह हैं, कोई रिलीजियस प्लेस है वहाँ हमारी जाने की इच्छा है, कहीं पे बर्ड सेंचुरी है वहाँ हमारी जाने की इच्छा है, कहीं जनता वाले हैं वहाँ हमको जाने की इच्छा है, कुछ सीनिक प्लेस है, जंगल है वहाँ हमको जाने का, कोई झरना बह रहे होता है बारिश के दिनों में, हम चलो फोटोग्राफी करके आएंगे। तो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव जो है किसी भी कारण से हो सकता है। कई सारे लोग जो है ब्लॉग लिखते हैं, टू राइट ब्लॉग्स, ठीक है। कई सारे लोग जो है ब्लॉग रखते हैं, वो ट्रैवलिंग की ब्लॉग हो सकते हैं, वो प्लेसेस ऑफ विजिट की ब्लॉग हो सकते हैं, वो ब्लॉग का टॉपिक वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो देर आर नंबर ऑफ़ टॉपिक, तो उनको ब्लॉग लिखने होते हैं, उसके लिए उनको घूमना होता है, तो उसके लिए भी वो घूम सकते हैं। नाउ हम तैयारी करते हैं कि भाई हमको अगर जाना है, अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, हाउ टू प्रिपेयर अ व्हीकल, सबसे खास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है व्हीकल। आपका व्हीकल अगर तैयार नहीं होगा तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव में जाने में आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। वो आपका व्हीकल कहीं पे बीच में ब्रेक डाउन हो सकता है, आप इसी जगह पे फंस सकते हैं जहाँ पे कि कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आपको अपनी गाड़ी को सबसे पहले तैयार करना है। तो गाड़ी के अंदर आप क्या क्या तैयारी करेंगे? सबसे पहली चीज़ है फ्यूल। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं तो आपको जनरली यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके हर गाड़ी के अंदर एक लिमिट रहता है, उस लिमिट तक आप फ्यूल भरा लीजिए, ठीक है। आजकल आप जानते होंगे जब भी हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वो अपना नोज़ल उसके अंदर डालता है, ऑटो लगा देता है, एंड एक लिमिट तक पेट्रोल भर जाने के बाद या डीजल भर जाने के बाद में वो ऑटोमेटिकली जो है ट्रक करके बंद हो जाता है। दैट इज़ द लिमिट, उतना ही हमको फ्यूल भरना चाहिए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ। कई लोग जो है थोड़े से अनअवेयर रहते हैं, वो उनसे कह देते हैं इसको भर दीजिए, पूरा भर दीजिए। कभी भी अपनी गाड़ी में टैंक में जो लिमिट है उससे ज़्यादा फ्यूल ना भरें। अब उसके कारण भी जान लीजिए क्या होता है। एक तो सिंपल सी बात है कि आपकी गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पे है तो मूव करेगा, कभी ब्रेक भी लगाएंगे तो वो पेट्रोल छलकेगा, डीजल छलकेगा, फ्यूल छलकेगा। वो एक बात है, उसमें कोई तबड़ा इशू नहीं है। जो इशू है वो ये है कि जब आपकी गाड़ी ख़ास तौर से गर्मियों में अगर आप चला रहे हैं तो जो टैंक है वो गर्म हो सकता है। अगर टैंक गर्म होगा तो फ्यूल तो बहुत ही वॉलेटाइल होता है, वो तो बड़ी आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो जो वॉलेटाइल होता है तो वो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो वो क्या करेगा, टैंक का तो साइज़ उतना ही है, वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता फ्यूल का, तो वो क्या करेगा, उस पर प्रेशर लगाएगा और आपकी गाड़ी में एक्स्ट्रा फ्यूल जाएगा। तो वो सारी मतलब कॉम्प्लिकेशंस आपको उन सब से अवॉइड करना है। हो सकता है ढक्कन नहीं निकल जाए, हो सकता है ट्यूब भी फट जाए, हो सकता है, और क्यों हम उतना वो करें। जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे फ्यूल पंप मिलते हैं, हम कहीं पे भी रुक सकते हैं, और बल्कि वो हमारे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि हम किसी फ्यूल पंप पे रुकेंगे तो हमको जो है थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, थोड़ा आराम करने का टाइम मिल जाएगा, थोड़ा स्ट्रेच होने का टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए आप फ्यूल केवल उतना ही भराइए जितना कि गाड़ी के अंदर मैक्सिमम आना चाहिए भरने में। तो आप उसके बाद में भी देखेंगे कि 2-3 लीटर फ्यूल और आ जाता है, 5 लीटर फ्यूल तक और आ जाता है, ठीक है। अगर आप मैं जब छोटा था तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते रहते थे। तो अगर आप फ्यूल के कंटेनर देखेंगे तो 5 लीटर का फ्यूल कंटेनर, जब हम लोग छोटे थे, मैं छोटा था, तो घासलेट लेके आना पड़ता था। तो हमारे पास में 5 लीटर की कैन रहती थी। तो जब मैं छोटा था
तो हमको केरोसिन लेकर आना पड़ता था घर के यूज़ के लिए। अब तो एलपीजी आ गए हैं, लेकिन हमारे घर में उस टाइम केरोसिन के स्टोव जलते थे। तो केरोसिन के लिए हम जनरली कैनेस्टर, वो छोटा कैन लेकर के आते थे। वो कैन था, वो मे बी ऑफ सर्वो, मे बी ऑफ कैस्ट्रॉल, मे बी जो भी। तो वो कैस्ट्रॉल वगैरह में जब लेते हैं तो 5 लीटर भरने के लिए कहते थे, तो 5 लीटर भरने के बाद बहुत जगह रहते थे। वो आराम से उसमें कहते 6 भर दूँ, तो 6 भरी। तो मेरे को बड़ा ताजुब होता था कि उसके ऊपर लिखा हुआ है 5 लीटर और वो उस पर 6 लीटर डाल रहा है। तो हमारे एक अंकल थे, वो आर्मी वाले थे, अभी तो वो नहीं है, और वो आर्मी में ड्राइव करते थे, कार ड्राइव करते थे, तो ट्रक वगैरह जो भी है। तो मैंने एक दिन उन अंकल से पूछा, अंकल एक बात बताइए कि ये कैनेस्टर में लिखा तो रहता है 5 लीटर और वो उसमें 6 लीटर तक पेट्रोल और केरोसिन डाल देता है, तो ऐसा कैसे होता है? तो उन अंकल ने मुझे बताया था ये बात, अभी तक मुझे याद है। अंकल को सर सुधारे काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन देखिए मैं उनको याद कर रहा हूँ। हाँ, तो उन अंकल ने मुझे बताया था कि देखिए जो फ्यूल होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, और अगर जब हम उनको गर्म कंट्रीज़ में भी फ्यूल सप्लाई होता है, राजस्थान की गर्मी 48-49 डिग्री सेल्सियस, तो फ्यूल वेपोरेट होगा। वेपोरेट होने के बाद वो ढक्कन फोड़ के बाहर आ सकता है, लीकेज हो सकता है। तो उनको अवॉइड करने के लिए वो उसके अंदर थोड़ी जगह छोड़ते हैं। तो वैसा ही हमारे फ्यूल पे टैंक के अंदर जगह है। तो आप याद रखिए कि फ्यूल कभी भी ओवर लिमिट तक ना भरें, जो उसकी लिमिट है वहीं तक भरें। दूसरा है एयर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गाड़ी में एयर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अगर एयर कम रहेगा तो वो आपकी टायर को, आपकी बैलेंस को बिगाड़ेगा, क्योंकि गाड़ी हैवी हो जाएगी। दूसरी बात, वो आपकी टायर की लाइफ कम करेगा। तीसरा, वो आपका फ्यूल कम कर देगा, मतलब फ्यूल एक्सपेंडिचर जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा, आपका जो माइलेज है वो कम हो जाएगा। तो आपको गाड़ी के अंदर उतनी हवा रखनी चाहिए जितना है। हर गाड़ी के अंदर डोर, आपका जो ड्राइवर साइड का डोर रहता है उसको खोलते हैं तो नीचे की साइड में लगा रहता है कि उसमें कितनी हवा भरनी चाहिए। ठीक है। मैं डस्टर चलाता हूँ, मैं नेक्सॉन भी चलाता हूँ, उनके अंदर जो एयर लिमिट है वो 32 PSI है, 32 PSI या 35 PSI जो भी है। अब वो 32 PSI जनरल, अब आप जा रहे हो लॉन्ग ड्राइव पे, तो देखिए आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो कम से कम 300-400 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर के बाद में आप रुकेंगे, और रुकेंगे भी तो आप शायद पानी पीने के लिए या टॉयलेट जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए रुकेंगे। तो आपकी गाड़ी जब लंबे टाइम तक चलेगी, ख़ास तौर से मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूँ, मेरे राजस्थान में रोड इतने गर्म हो जाते हैं, और उसके ऊपर आप अपनी गाड़ी 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, उससे ऊपर ना चलाइए प्लीज़। तो उस जो लिमिट है, उस लिमिट के अंदर जब हम चलाते हैं तो क्या है, हमारा टायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होगा तो वापस वही बात है, जब गर्म होगा टायर तो वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, वॉल्यूम एक्सपैंड होगा तो एयर इतना एक्सपैंड हो सकता है कि वो टायर फाड़ सकता है। आपने देखा होगा अक्सर अच्छे के नई गाड़ियों के भी टायर फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम फ्यूल भराने ज़्यादा एयर भराने जाते हैं अपने टायर के अंदर, तो वो जो टायर में हवा भरने बैठा है वो इतना आलसी होता है कि वो उसको ठीक से मेजर भी नहीं कर रहा है। अगर मीटर वहाँ पर है और उसने यहाँ पे देखा 36 भर गई, 37 भर गई, तो उसको कम भी नहीं करेगा, कम है तो उसको ज़्यादा भी नहीं करेगा। ठीक है, तो वो एक गलत चीज़ है। आप उतना ही फ्यूल एयर भराएं अपने टायर के अंदर जितना कि परमिसिबल है। ठीक है, मैं तो कहूँगा बल्कि उससे आधा PSI कम भरा लें, चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल ना भराएं। ज़्यादा वो आपसे सजेशन करेंगे साहब ज़्यादा भरा लीजिए, आपकी गाड़ी भन्ना दौड़ेगी और आपका माइलेज भी ज़्यादा आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो माइलेज ज़्यादा आएगा, लेकिन वो सिटी तक ठीक है। सिटी कम्यूनिट में जो है आपकी गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं जा रही है, वो आपकी गाड़ी जो है वो सिटी में आपको रोड भी ठीक ठाक मिल जाते हैं और आपको ज़्यादा कहीं झटके भी नहीं लग रहे हैं, और ऐसे केस के अंदर आप उसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फिर भी मैं सलाह नहीं दूँगा कि कभी भी जो है रिकमेंडेड PSI से ज़्यादा आप हवा भराएं उसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर भरा लिया तब भी सिटी तक में तो ठीक है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं तो एक तो बात यह है कि आपकी गाड़ी का वॉल्यूम, मतलब जो टायर है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरी बात, रोड हाईवे में किसी जगह अचानक से कोई गड्ढा आ सकता है, कोई पॉइंटेड चीज़ आ सकती है, कुछ चीज़ आ सकती है, ऑब्स्ट्रकल आ सकता है, तो उसके कारण जैसे ही आप टायर जा कर के जब फुल प्रेशर में है, जब उसमें प्रेशर ज़्यादा है, वो जाके उसको हिट करेगा तो उसके फटने के चांसेस ज़्यादा हैं, उछलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब एयर ज़्यादा होती है टायर के अंदर तो गाड़ी उछलती बहुत है, झटके देती है, आपकी ड्राइव अनकम्फर्टेबल हो जाती है। तीसरी चीज़ है वाटर रेट, ज़रूर चेक कर लें।
है उसमें एक लिमिट लगी रहती है, मैक्सिमम उतना पानी उसके अंदर हो और उसके अंदर जो रिक्वायर्ड टाइप का शैम्पू होना चाहिए वो उसके अंदर डलवा लें। तो वो ज़रूरी है, उससे क्या होगा कि आपके शीशा जो है आपको बार बार साफ़ करने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात, जो कांच है उस पर कई तरह की गंदगी आ जाती है, ख़ासतौर से जब हम कार चलाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, तो कई सारे इंसेक्ट आके जो है कांच पे टकराते हैं, तो उनका वैक्स जो है, उनका फैट जो है वो स्क्रीन पे चिपक जाता है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि पानी बराबर हो टैंक के अंदर वाइपर के लिए और उसमें रिक्वायर्ड शैम्पू डला हुआ हो ना। हर गाड़ी अलग अलग शैम्पू, याद रखिए आपको कोई हेयर शैम्पू नहीं यूज़ करना है। हेयर शैम्पू इज़ डिफरेंट क्योंकि उसके अंदर कंडीशनर भी होता है। कंडीशनर मतलब उसमें ऑयल होते हैं एक सर्टन क्वांटिटी तक, वो ऑयल आपकी गाड़ी के विंडस्क्रीन के ऊपर जमेगा, वो आपके विजन को इम्पेयर करेगा। इसलिए आपको जो जो विंडस्क्रीन का शैम्पू है वो ही उसमें डलाना है। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई थी। नेक्स्ट है आपको अपनी गाड़ी का ब्रेक ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में ब्रेक ढीले होंगे तो मैं आपसे एडवाइस करूँगा एक दिन बाद में चले जाएँ, आधे घंटे देर से निकलें, लेकिन ब्रेक ज़रूर चेक कर लें। क्योंकि वो गाड़ी, ब्रेक केवल आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आप सड़क पे चलते हुए किसी का और का भी जो है नुकसान कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। और भारत है, हम तो भारत में चला रहे हैं गाड़ी, और भारत में तो आप जानते हैं कि हमारे को बारात से लेकर के और जुलूस तक और जानवरों में कुत्ते से लेकर के गाय तक कुछ भी हमारे सड़क पे अचानक सामने आ सकता है। ठीक है, कई बार हम जो है हाईवे पे जा रहे होते हैं और अचानक से एक बार मैं जा रहा था और अचानक से हिरणों का एक झुंड निकला। ठीक है, अब आप थोड़ी तैयार हो उन सारी चीज़ों के लिए। आप देख रहे हो हाईवे पे सड़क खाली है, दूर तक चलो, और आपने जो है मतलब सड़क का पूरा एंजॉय करते हुए जा रहे हैं और अचानक से जानवर आ जाए कहाँ से। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए आपको जो है आपकी गाड़ी का ब्रेक बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। लाइट्स आपकी गाड़ी की सारी, चाहे वो हाई बीम हो, चाहे वो लो बीम हो, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो रियर ब्रेक लाइट हो, चाहे वो इंडिकेटर लाइट हो, सारी लाइट्स आपकी गाड़ी की बिल्कुल सही होनी चाहिए, कंडीशनड होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका इंडिकेटर नहीं चल रहा है, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, आपको नहीं पता पीछे इंडिकेटर चल रहा है नहीं चल रहा, आपने इंडिकेटर घुमा दिया, आप बड़े कॉन्फिडेंट है कि पीछे इंडिकेटर दिख रहा है और आपको उसको पीछे वाले को मालूम पड़ेगा आप किधर मुड़ रहे हैं, और आपने गाड़ी मोड़ी, पीछे इंडिकेटर की लाइट ख़राब हो रही है और वो उसने जा कर के आपको ठोक दिया। अब जा कर के बहस करो और फिर उसके बाद पीछे देखने जाओ, माइट टू गो एंड चेक बिफोर। तो एवरी ड्राइव से पहले आप अपनी गाड़ी की सारी लाइट्स चेक कर लें। लॉन्ग ड्राइव पे खास तौर से, छोटी ड्राइव है चलेगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, खास तौर से जब आपकी स्पीड ज़्यादा है, 80+ आपकी स्पीड है, ऐसे में आपकी गाड़ी की सारी लाइट्स जो हैं वो बराबर वर्किंग होनी चाहिए। फॉग लाइट की उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, पार्किंग लाइट की उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, हाई बीम की, लो बीम की, है ना, इंडिकेटर्स की सारी लाइट्स जो हैं आप चेक कर। नेक्स्ट है टूल्स। आपको जो जो टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ख़ास तौर से आपको जैक की ज़रूरत पड़ेगी, आपको व्हील रिमूविंग स्पैनर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, आपको स्क्रू ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि कहाँ हमको कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये चीज़ें आप साथ में लेकर के चलें। तो ये सारी चीज़ों की आपकी ज़रूरत रहेगी, हाउ टू प्रिपेयर योर व्हीकल फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। देखिए, थोड़ा सा भी इसके अंदर हम आलस करेंगे तो वो हमारे को एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारी ड्राइव से पहले इन सारी चीज़ों की तैयारी कर लें। ओके, जो नेक्स्ट है वो है दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ। चलाएंगे तो आप, है ना, तो आपकी खुद की तैयारी तो होनी चाहिए। जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपको अपनी खुद की तैयारी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन आप, हाँ भाई लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो आपने मुँह धोया और टॉवल वगैरह लिया, जो भी आपको चीज़ें लेनी है फट से आपने यूँ डाला, सीट पे, पीछे की सीट पे डाला और चले रवाना हो गए। नो, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपको उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ केवल आपका खुद की सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, आप खुद की सुरक्षा के प्रश्न नहीं है, बल्कि सड़क पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे वाहन चल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग पैदल चल रहे होते हैं, कई सारा वैल्यूबल सामान रहता है, किसी का व्हीकल होता है, किसी कोई जानवर होते हैं, उनकी सबकी भी सुरक्षा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जब लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो हम पूरी तरह से तैयार हों उस ड्राइव के लिए। तो हम उस ड्राइव के लिए पूरी तरह से तैयार होने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले हमको प्रॉपर रेस्ट करना होगा।
और पहले सबसे पहला जो चीज़ है वो हमारा प्रॉपर है। जैसे अगर मेरे को यहाँ से बॉम्बे तक ड्राइव करना है और मेरे घर से मेरा जो रिलेटिव्स का घर है बॉम्बे में, वो पूरा 1000 किलोमीटर है एग्जैक्ट, घर से घर। तो घर से घर अगर मेरे को 1000 किलोमीटर ड्राइव करना है, जो मैं ड्राइव करता हूँ अक्सर 11 से 12 घंटे के अंदर, तो अगर मेरे को 12 घंटे के अंदर इसको ड्राइव करना है तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि दिन भर कुछ भी काम किया और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे गाड़ी उठाई या शाम को मैंने गाड़ी नहीं उठाई और मैं चला गया। कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अच्छा यही होगा, एडवाइस इसी बात की है कि आप जो है प्रॉपर रेस्ट लें और दूसरे दिन गाड़ी कंफर्टेबली चलाएँ। लाइट खाना खाएँ। ड्राइव करते समय अगर हम अच्छे से पेट भर के खाना खाएंगे तो हमको जो है ड्राउजीनेस फील हो सकती है, हमको अनकंफर्ट फील हो सकता है, हम हो सकता है गैस बन जाए, हो सकता है एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर हम खाना जितना लाइट लेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, एक की जगह 2 बार खा लीजिए, है ना। आप ब्रेकफास्ट भी ले लीजिए और ब्रंच भी ले लीजिए और लंच भी ले लीजिए, ठीक है। छोटा छोटा इंटरवल में थोड़ा थोड़ा करके खाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कीप हाइड्रेटेड, खूब पानी पिए, खूब जूसेस पिए, ठीक है। क्योंकि ड्राइव में जब आप जा रहे हैं आते हैं, अक्सर लोग बात क्या है, ड्राइव में कम पानी पीते हैं कि यूरिनेशन के लिए कहाँ जाएंगे, वो उसको भी हम उस बात को भी हम टच करेंगे। लेकिन ड्राइव में जा रहे हैं तो पानी पीजिए, जूसेस पीजिए, फ्रूट जूसेस पीजिए, कॉफ़ी चाय वगैरह पीजिए, ठीक है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। स्पेशली जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं तो एसी ऑन रहता है, और एसी ऑन रहता है तो वो पूरी कार की मॉइस्चर निकाल देता है। एसी जो होता है वो ठंडा करता है, ठंडा करके जितना भी मॉइस्चर है उसको कंडेंस कर देगा और उसको बाहर निकाल देगा नीचे से। बाहर में आपने देखा होगा जब हम लॉन्ग ड्राइव जा करके या कहीं पे रुकते हैं तो नीचे पानी टप टप करता रहता है, और कई बार हम घबरा जाते हैं कि अरे ये पानी कहाँ से निकल रहा है। वो कोई पानी नहीं है, वो कंडेंसेशन हुआ है। तो वो कंडेंसेशन अंदर का भी रहता है, बाहर का भी रहता है ना। तो वो जो कंडेंसेशन है वो आपकी गाड़ी के अंदर का पानी निकाल रहा है, तो आपको अपने आप को हाइड्रेट करते रहना है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए अपने स्किन के ऊपर, क्योंकि वो आपके कार में से हाइड्रेशन निकाल रहा है। सेम थिंग जो अगर घर के अंदर भी हम करते हैं तो घर के अंदर भी जो है हमको जो है अगर एसी चलाते हैं तो हमको पानी पीते रहना चाहिए, या मॉइस्चर सबसे अच्छा रहता है घर के अंदर किसी रूम के अंदर कहीं पे थोड़ा सा पानी रख दीजिए किसी ओपन बाउल के अंदर, तो वो पानी वहाँ से आता रहेगा। तो हम कार के अंदर तो ये नहीं कर सकते, तो वहाँ आपको हाइड्रेशन करते रहना पड़ेगा। तीसरा है वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स। क्लोथ जितने ईजी हो सकते हैं, टी शर्ट, ठीक है। आपको कोई सूट वूट पहन कर ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं या आप किसी और किसी कॉन्फ्रेंस के लिए भी जा रहे हैं और खुद ड्राइव करके जा रहे हैं, तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप ड्राइव कीजिए कंफर्टेबल क्लोथ में और वहाँ जाकर के तैयार हो जाइए किसी भी जगह। मैं आपसे कहता हूँ कि जब आप ड्राइव करते हैं तो आप इजी कपड़े पहनिए, कॉटन कपड़े पहनिए, टी शर्ट जैसे, ठीक है। शॉर्ट्स हो बहुत अच्छा है, ठीक है। शॉर्ट्स में आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अगर विंटर्स है तो नेचुरली वो तो नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आप जो है फिर आजकल सारी गाड़ियाँ ऑल वेदर कार्स आती हैं और अंदर जो है वेदर कंट्रोल रहता है, तो वो आप अपनी गाड़ी को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन आप कंफर्टेबल कपड़े पहन करके बैठें, ठीक है। नेक्स्ट है टेक फर्स्ट एड मेडिसिन। जो भी आपको ज़रूरत है, जो भी आपकी मेडिसिन है, अगर आपको बीपी की मेडिसिन है चलती है, रोज़ाना चलती है, ले लीजिए। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप उसकी मेडिसिन ले लीजिए। आप सिंपल जो ओवर द काउंटर मिलने वाली है, हेडेक की मेडिसिन है, वॉमिटिंग की मेडिसिन है, क्योंकि जनरली ट्रैवल में ये चीज़ें होती रहती हैं। कई बार हेडेक होता है, कई बार वॉमिट्स आने लग जाती हैं, कई बार कुछ और, तो इनकी आप कुछ मेडिसिन ले करके रख लें, ठीक है। तो ये हो गई आपकी खुद की तैयारी ट्रैवल से पहले और ड्यूरिंग द ट्रैवल। नेक्स्ट है थिंग्स टू कैरी विथ यू। अगर आप ट्रैवल कर ही रहे हैं तो आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जाना है, ज़रूरी है। क्या क्या है? सबसे पहले व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स। वैसे तो यूनियन मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि अब आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिजिटल फॉर्म में ले जा सकते हैं, लेकिन आप जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो सकते हैं, आप अपने स्टेट से भी बाहर हो सकते हैं। याद रखिए, हम सबसे इजी टारगेट होते हैं जब हम अपने स्टेट से बाहर जाते हैं। आपने देखा आरजे की गाड़ी एमपी में चले गई,
राजस्थान की गाड़ी एमपी में है, उसको इस बात का पूरा क्या कहते हैं फ़ायदा लेने का चांस है, क्योंकि अगर वो आपके गाड़ी को रोकेगा और आपसे कहेगा कि भाई इतना का चालान बनेगा, लाओ तुम्हारा लाइसेंस दो, तो अब आपको वहाँ रुकना ही पड़ेगा। बेहतर ये होगा कि आप अपनी पूरी तैयारी से जाएं। ठीक है, कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। पहले अपने डॉक्यूमेंट डिजिटल दिखाएं, अगर वो कहता है नहीं डिजिटल नहीं है, ट्रैफिक पुलिस को कभी भी ना दें। अपने डॉक्यूमेंट हाथ पे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जब उस दिखाना भी है, सबूत भी दिखाना है, सिर्फ विंड स्क्रीन पर रख दीजिए, आप कांच विंडो की क्या कहते हैं ड्राइवर साइड की कांच से दिखा दीजिए। डॉक्यूमेंट उसके हाथ में जाना है और उसने उठा के जेब में रख लिए हैं, जबकि कई जने करते हैं, तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा है आप उसको डिजिटल दिखा दें, है ना। नहीं तो वो आपको ज़्यादा एक तारीख देगा कि इस तारीख को आ जाइए, तो ठीक है आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये तो अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हैं, ये तो हमको फेस करनी पड़ेगी। दूसरा, टेक इनफ ऑफ कैश। ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स रख लीजिए अपने साथ में, बैंक कार्ड्स, है ना। तो वो आपको आजकल जगह जगह पे हर 30-40-50 किलोमीटर पर आपको एटीएम मिल जाता है हाईवे पे। ठीक है, कोई ना कोई गांव शहर आता ही रहता है, तो वहाँ पे आप जो है पैसा अगर आपको ज़रूरत है तो निकालने में, मोस्ट ऑफ द पेट्रोल पंप हैज़ गॉट एटीएम्स। ठीक है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ना हो तब भी आप एटीएम वाले से, मतलब पेट्रोल पंप वाले से भी पैसा ले सकते हैं, है ना। फ्यूल भरा करके आप उससे, अगर ज़रूरत पड़ी, इमरजेंसी है, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। तो वो एक आपको ज़्यादा पैसा नहीं रखना है, कई हज़ार रुपये नहीं रखने हैं, कुछ लूज़ मनी रख लीजिए, मे बी 2000-3000 रुपीज़, ताकि कहीं अगर ब्रेक डाउन भी हो जाए गाड़ी का तो उतने पैसे की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो तो आपको रखना ही पड़ेगा। थर्ड है फास्टैग। आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब आप कैश में तो टोल दे नहीं सकते हैं, तो आपका फास्टैग जो है वो पूरी तरह से रिचार्ज होना चाहिए। अब आप जा रहे हैं यहाँ से चेन्नई तक, आपको पता नहीं है कि यहाँ से चेन्नई तक कितने का टोल आएगा। वैसे तो आप गूगल करके पता कर सकते हैं कि कितना टोल लगने वाला है, और नहीं तो आप एक जनरली उसको रिचार्ज कर दीजिए 3000 रुपये से, 2000 रुपये से। ठीक है, तो जैसे जैसे आप फास्टैग पार करते हैं, टोल पार करते चल जाएंगे, आपके पास मैसेज आता जाएगा, बैलेंस उसके अंदर दिखता रहेगा कितना पड़ा हुआ है, और उसके हिसाब से आप उसको दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, फास्टैग आपका रिचार्ज होना ज़रूरी है। अगर आपका फास्टैग रिचार्ज नहीं है, टोल वाला आपसे डबल पैसे लेगा। बेहतर यही है कि आपका फास्टैग रिचार्ज हो और वो सही कंडीशन में हो। नेक्स्ट क्या है कि आप थोड़ा बहुत टिट्स बिट्स लाइट फूड अपने साथ में रख लें, कुछ चिप्स रख लें, कुछ जूसेस रख लिए, है ना। ड्राउजीनेस वाले फूड ना लें, लस्सी ना पिए, आप मत पीजिए, ड्राइव करने वाले बाकियों को पीना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जूसेस रख लीजिए, फ्रेश जूसेस बहुत सारे आते हैं, वो रख लीजिए। ठीक है, घर की बनी हुई चीज़ें हम ले सकते हैं, क्या कहते हैं गुजिया वगैरह ले सकते हैं, या दूसरे बहुत से कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, और थोड़े थोड़े अंतराल में खाते रहें। ठीक है, क्योंकि आप जब ड्राइव कर रहे हैं, जब आप फ्री होते हैं, आइडल होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो उसकी आपको तैयारी रखनी है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया ना। गूगल मैप, ये आपके लिए लाइफ सेविंग टूल है। मैं तो गूगल को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कई सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, और गूगल मैप जो है आपका सेवियर है, क्योंकि वो आपको न केवल रास्ता दिखाएगा, लेकिन आपको ये भी बताएगा कि ट्रैफिक की सिचुएशन क्या है, आगे ट्रैफिक में भीड़ है कि नहीं है। ठीक है, अगर भीड़ है तो वो आपको ऑल्टरनेटिव रास्ता भी बताएगा। तो उन सारी चीज़ों के लिए आप गूगल मैप पे पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, कई बार थोड़ी बहुत एरर रहती है, तो आप वर्बली भी किसी से पूछ सकते हैं। हमारा देश तो बहुत फ्रेंडली देश है, अगर आप किसी से पूछेंगे, आपको लग रहा है कि आगे ज़्यादा ट्रैफिक है, आपने किसी जगह पे, किसी होटल पे या किसी शॉप पे रोक करके बोले आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ है क्या, मेजर कुछ हुआ है क्या, अगर वो बता देता है तो ठीक है, आप उसको अवॉइड करिए, दूसरा ऑल्टरनेटिव रास्ता बता रहा है वहाँ से निकल जाइए, अन्यथा जो है आप चलते रहिए। तो गूगल मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टायर इन्फ्लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो हाईवे आजकल बहुत अच्छे हो गए हैं, जब से टोल रोड आए हैं, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पंचर वगैरह नहीं होते हैं। फिर भी मैंने आपसे कहा कि कई बार हमारी प्रैक्टिस कुछ ऐसी रहती है, तो हम टायर इन्फ्लेटर जो है वो एक छोटा सा
डिवाइस है, बहुत इजी टूल है। एंड कुछ बैटरी खुद ही मतलब चार्ज बैटरी रहती है उससे हो जाते हैं, कुछ गाड़ी से पेट्रोल मतलब वो लाइटर वाले पॉइंट से या जो 12 वाट का आउटपुट है उसमें से जो है आप उसको लेकर के और उसको इन्फ्लेट कर सकते हैं। कम से कम जब आप ट्यूबलेस टायर्स आए हैं तब से ये बात का और फ़ायदा हो गया कि हमको पंचर बनाने से पहले हम उसको काफ़ी हद तक चला सकते हैं। तो आप बार बार आप इन्फ्लेट कर लीजिए और थोड़ी थोड़ी दूरी चल लीजिए, फिर इन्फ्लेट कर लीजिए, फिर थोड़ी दूरी चल लीजिए, और जब तक आप किसी शॉप तक ना पहुँचें। और नहीं तो फिर खुद आप भी कर सकते हैं टायर क्या नाम से, जब से ये ट्यूबलेस टायर्स आए हैं तो उनको ठीक करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो आपको ऑन साइट सर्विस के लिए एक नंबर देती हैं, तो वो ऑन साइट सर्विस का नंबर ज़रूर ले लें। अगर आपके पास नहीं है, वैसे तो गाड़ी में लिखा रहता है किसी न किसी विंडो पे, अगर नहीं है तो आप अपने सर्विस स्टेशन से फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि ऑन साइट सर्विस का नंबर क्या है, ठीक है। वो ये भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी उस सर्विस में नहीं आ रही हो, चार्ज हो, तब भी ले लीजिए। अगर आपको कहीं पे आप फंस जाते हैं, से फॉर एग्जांपल, तो ऑन साइट सर्विस वाले को आप फ़ोन करेंगे, वो अपनी गाड़ी लेकर के आएगा, उनके एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक आएंगे, वो अपने साथ में जो सामान चाहिए होगा ले करके आएंगे और आपकी गाड़ी को चालू में कर देंगे, बजाय उसके कि आप अरे गहरे मैकेनिक से ठीक कराएँ। आपकी गाड़ियाँ आजकल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हुई हैं, आप उसको हर किसी के पास नहीं ले जा सकते, तो ऐसे केस के अंदर वो आपके लिए ट्रबलसम हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं ये कहूँगा कि आप ऑन साइट गाड़ी का जो सर्विस का जो नंबर है वो हर कंपनीज़ का आजकल है ना, और चाहे वो मारुति का हो, चाहे टाटा का हो, चाहे किसी भी गाड़ी का, महिंद्रा का हो, सबके, और सबके थोड़ी थोड़ी दूरी के अंदर जो है सर्विस स्टेशंस हैं, तो उनके पास में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है, वो आपको अवेल कराएंगे। कुछ गाड़ियों की ऑल साइड सर्विस तो इवन फ्यूल ख़त्म हो जाए तो फ्यूल भी देने आती है, और अगर आप वारंटी में हैं ऑन साइट सर्विस के तो वो आपको फ्यूल देने के लिए 5 लीटर फ्यूल देने के लिए 200 किलोमीटर से भी आएगा, अगर उसका सर्विस स्टेशन इतनी दूर से है, वो उसकी कंडीशंस में है और आप उसको बाध्य कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए आपसे पहले पैसे ले लिए हैं, तो आपको उन चीज़ों का फ़ायदा उठाना ही है। ओके, नेक्स्ट है प्लानिंग द जर्नी, कि आप अपनी जर्नी को कैसे प्लान करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ जहाँ भी जाना चाहते हैं, सबसे पहली है कि आप उसकी लोकेशन पता कर लीजिए, आपको कौन कौन से स्टेट से जाना पड़ेगा, कितना दूर है, एंड ऑल सारी चीज़ों के बारे में आप पहले से पता कर लीजिए। डिस्टेंस है, रोड कंडीशंस कैसी हैं वहाँ की। अब ज़रूरी नहीं है हर जगह पे टोल रोड हो, और ज़रूरी नहीं कि हर टोल रोड अच्छे ही हों, ज़रूरी नहीं कि हर रोड पे डिवाइडर हो, ज़रूरी नहीं है कि हर रोड जो है वेल मेंटेन्ड हो। इसलिए आप पहले से पता कर लीजिए उन लोगों से जो रिसेंटली वहाँ से ट्रैवल करके आए, ठीक है। फिर क्या है, इफ़ यू आर टू स्टे इन सम होटल, सपोज आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ से 1200 किलोमीटर है या 1500 किलोमीटर है या 2000 किलोमीटर है, नेचुरली यू विल हैव टू टेक एक ब्रेक, ठीक है, अनलेस यू गॉट 2 ड्राइवर्स, तो आप कहीं ना कहीं ब्रेक लेंगे, और अच्छा है, क्योंकि आप लगातार सिटिंग पोस्चर पे ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, ठीक है। आप जवान होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिस अननेसेसरली पुट अ प्रेशर इनटू सम ऑफ द नर्व्स एंड इट मे लीड टू ए ट्रबल इन द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर। हो सकता है आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, इट कैन बी एज सिंपल एज पाइल्स टू एज टफ एज सम नर्वस डिसऑर्डर्स। तो लॉन्ग डिस्टेंस में आपको लगातार बैठे नहीं रहना है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको रेस्ट करना जरूरी, तो आप किसी भी जगह पे एक होटल देख लीजिए, आजकल ओए होटल्स आपको हर कहीं पे मिल जाते हैं, इतने सारे होटल के ऐप्स हैं, आप किसी भी ऐप्स में जो है पहले से ही होटल की रिजर्वेशन कर सकते हैं और एक इंश्योर कर सकते हैं कि आपको किस जगह पे किस क्वालिटी का होटल मिलने वाला है। इट मे बी ओनली फॉर अ ब्रेक, 12 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए आप केवल रेस्ट करना चाहते हैं, नहाना धोना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं और वापस से फर्दर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छा सा कोई होटल मिल जाए, वो आप देख लीजिए, तो वो आप बुक कर सकते हैं। देन क्या है, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीनिक प्लेसेस। आप कहीं जा रहे हैं, आप तो फ़न का, हमने पहले सबसे पहला इशू ये कहा था कि हम तो किस लिए जा रहे हैं, हम तो एंजॉय करने जा रहे हैं, नहीं तो हम ट्रेन में नहीं बैठते क्या, नहीं तो हम फ्लाइट नहीं लेते क्या। और फ्लाइट में क्या है, फ्लाइट ठीक है आप पहुँच दोगे 2, ढाई, 3, 4 घंटे के अंदर। मुझे यहाँ से अक्सर बेंगलोर जाना होता है, अब मैं अगर बेंगलोर जाता हूँ फ्लाइट से तो ठीक है, यहाँ से जयपुर तक मुझे अपनी कार लेकर के जानी पड़ेगी और वहाँ से फ़्लाइट, तो भी
कितना डिस्टेंस हो गया, मैं 3 घंटे तो अपनी कार से जाऊंगा यहाँ से जयपुर तक, फिर मेरे को 1 घंटे कम से कम पहले पहुँचना है एयरपोर्ट पे, तो 4 घंटे, फिर ऑलमोस्ट 3 आवर्स की फ़्लाइट हो गई, तो 4 और 3 7 घंटे, फिर वहाँ से वापस से जो भी, तो टाइम तो लग ही रहा है ना। और उनमें मैं कहीं पे भी कुछ भी एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेस में ही, है ना। मैं अपनी ड्राइव में अपनी कार में जाऊँगा, 2 दिन लगेंगे मुझे, लेकिन आई विल एन्जॉय एटलीस्ट। मैं जगह जगह घूमता फिरता हुआ जाऊँगा, कहीं फ़ोटो खींचूँगा, कहीं खड़ा होऊंगा, कहीं पे बीच बीच में जगह जगह जो खाने की अच्छी जगह है वहाँ पे जाके खाना खाऊंगा। तो मेरे पास एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो आप उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि कहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, कौन सी जगह देखने के लिए अच्छी है, रोड साइड पे, ज़्यादा अंदर इंटीरियर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंटीरियर में जाकर के अपना टाइम बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए आपको कहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ मिलती है, कहाँ कहाँ पे कुछ है, उनको भी आप जो है एंजॉय कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट इशू पे, वाइल ऑन जर्नी। जब आप सफ़र कर रहे हैं, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ड्राइव कर रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इफ़ द डिस्टेंस इज़ लॉन्ग, स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके। अगर मेरे को यहाँ से बॉम्बे जाना होता है, अमूमन इट टेक्स 11 से 12 घंटे, हाँ। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब मैं बॉम्बे कई बार जा चुका हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैंने बॉम्बे में एंट्री 5 बजे से पहले ले ली तो मेरे को बड़ी आसानी रहेगी। और अगर आफ्टर 5 में एंटर करता हूँ बॉम्बे में, तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है, इवनिंग सारे ऑफिस से रिलीव निकलने वाले सारे लोग जो हैं वो इतना सारा ट्रैफिक कर देंगे। तो उन सारी चीज़ों के हिसाब से मुझे निकलना होगा। तो मैं यहाँ से अगर जल्दी निकल जाता हूँ, मुझे अगर 12 घंटे के अंदर ट्रैवल कर पहुँचना है, तो मैं सुबह 4 बजे निकलूँ तो मैं 4 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा, तब मुझे ईज़ी ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। कई नई जगहों पे हमको जो है रात में दिक्कत होती है जगह ढूंढने में, रोड्स वगैरह पता करने में, तो हम इस हिसाब से अपने घर के आसपास का तो हमको पूरा अंदाज़ है, वहाँ तो हम जो है रात को 2 बजे भी निकल सकते हैं, 3 बजे भी, सुबह 4 बजे भी निकल सकते हैं, तो हमें अंदाज़ है। तो हम जितनी जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 3 बजे के पहले निकलें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नींद वाला टाइम रहता है, कई बार वो नींद देता है आपको। तो इसलिए अच्छा ये रहेगा कि आप अराउंड 3:30 4 ओ क्लॉक निकल जाए, तो आप जल्दी पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। इसमें आपको अगर बीच में किसी कारण से टाइम आपका ख़राब हुआ, मे बी बिकॉज ऑफ सम ट्रैफिक जैम, मे बी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन द व्हीकल, मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम और अदर, जो भी हो सकता है, तब भी आप उसको मेकआउट कर पाएंगे। आपके पास इनफ टाइम रहेगा कि आप उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सिटी के अंदर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब 8 बजे से 10 बजे का टाइम और शाम को 5 बजे से 9 बजे का टाइम, वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का होता है, क्योंकि उस टाइम सब ऑफिस जाने वाले और ऑफिस आने वाले, ऑफिस से आने वाले, वो सब आ रहे जा रहे होते हैं। उस टाइम में आपका सबसे ज़्यादा टाइम बिगड़ता है। तो आप अवॉइड कीजिए कि ऐसे टाइम में आपको सिटी में नहीं आना पड़े। हम अक्सर पुणे से आते हैं बॉम्बे, पुणे से बॉम्बे आना एक्सप्रेस वे 1 आवर 2 आवर्स डन। पुणे से बॉम्बे 2 घंटे के अंदर आप बड़ी आसानी से आ जाते हैं अच्छे से ड्राइव करके। लेकिन बॉम्बे में एंटर करने के बाद आप वहाँ से अपने घर जाने में 3 घंटे आराम से बिगाड़ते हैं, और उसमें आपका पैर लगातार क्लच पे ब्रेक पे, क्लच पे ब्रेक पे, क्लच पे ब्रेक पे, हल्का सा टाइम एक्सीलेटर पे रखता है। तो आप अपना टाइम सारा वहाँ बिगाड़ रहे हैं। तो आप उस हिसाब से प्लान कीजिए अपने ड्राइव को उस हिसाब से प्लान कीजिए कि आप किस टाइम पे वहाँ पहुँचें कि आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट रहे, है ना। तो ये ज़रूरी है। तो नाउ मूव द बॉडी इन एवरी 2 आवर्स, ये एक और ज़रूरी चीज़ है। आपकी बॉडी जो है वो स्टेशनरी नहीं रहनी चाहिए। लंबे टाइम तक आप एक सीट पे बैठे रहेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि इट विल लीड टू सेवरल कॉम्प्लिकेशंस। तो ये ज़रूरी है कि हम थोड़े कम से कम 2 घंटे के अंदर एक 5 मिनट का ब्रेक ले लें, सुस्ती वस्ती ले लें, बॉडी को हिला लें थोड़े, ठीक है। एक आध चक्कर काट लें, है ना। अगर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह हैं तो वहाँ चले जाएँ, कोई क्या कहते हैं मॉल वॉल है तो वहाँ चले जाएँ। मॉल है तो हम जो है क्या कहते हैं यूरिनल्स वगैरह की फैसिलिटी को भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप रोड साइड में बने हुए, मैंने बहुत बुरे हालतों के अंदर छोटे छोटे होटल्स देखे हैं, रेस्टोरेंट देखे हैं जिनके यूरिनल्स रहते हैं। एंड पेट्रोल पंप तो माशाल्लाह उनके हाल तो बहुत ही ख़राब है,
ठीक है। तो आप मॉल्स वगैरह के जो है यूरिनल्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं जब आप लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन था हमारा एक वहाँ पे कि सर आप लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं, आप खूब पानी पीने के लिए भी कह रहे हैं और फिर आप क्या करेंगे। तो हर थोड़ी डिस्टेंस के अंदर 100 200 300 400 किलोमीटर के अंदर कोई अच्छा सिटी आ जाता है, कोई अच्छा मॉल रहता है, रोड साइड पे बहुत सारे मॉल्स रहते हैं, आप जाइए, कोई मना नहीं कर सकता आपको। आप पहले खाए का मना करेगा, मॉल वाले को क्या मालूम क्या वहाँ पे सामान खरीदने जा रहे हैं, सिर्फ यूरिनल यूज़ करने के लिए जा रहे हैं। तो है ना, तो ये आपका है। तो हर 2 घंटे में एक बार अपना बॉडी को हिला डुला लें, टेक रेस्ट, है ना। अगर आपको नींद आ रही है, बहुत बार होता है कि हम इतने थक जाते हैं, अगर जिस जगह से हमको वापस काम ख़त्म करके आना है, तो हमने दिन भर काम किया, अब शॉपिंग करी, अब वापस बैठ गए, अब हम कार लेकर के आ रहे हैं, नींद आती है, ड्राउजीनेस फील होता है, ठीक है। इफ़ यू आर फीलिंग ड्राउजी, तो छोटा मोटा ड्राउजीनेस जो रहता है वो चाय वाय पी करके या दोस्त थोड़ी बातचीत करके या थोड़े चिप्स विप्स खा के, एक दो गाने गा करके हम निकाल सकते हैं। आप सड़क पे हैं, आप अकेले हैं, आप जोर से गाइए, कोई मना नहीं कर रहा है हाईवे पे, ठीक है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी नींद नहीं जा रही है, तो हम आपको यही कहेंगे कि किसी पेट्रोल पंप के या किसी मतलब रेस्टोरेंट्स के जो बिज़ी जगह हैं वहाँ पे अपनी गाड़ी लगाइए और एक पावर नैप ले लीजिए 15-20 मिनट से लेकर आधे 1 घंटे का। ये जो 15-20 मिनट का पावर नैप होगा, ये आपको अनदर 4 घंटे की ड्राइव के लिए फ्रेश कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वो नहीं लेंगे तो फिर मैं उसका आगे मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो पावर नैप जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ लिखा है दैट इज फॉर द मल्टीपल डेज जर्नी, अगर आप 2 दिन का 3 दिन का आपका सफ़र है, तो ऐसे केस के अंदर आपकी बुकिंग हो जानी चाहिए। कीप नोटिस द फ्यूल स्टेटस, बार बार आप अपना फ्यूल का स्टेटस भी देखते रहें और आप ये भी नोट करते रहें कि आगे ट्रैफिक कंडीशंस क्या हैं, वेदर कंडीशंस क्या है ना, आपको कहाँ पर रुकना है, कितना टाइम लगेगा एंड ऑल, है ना। कीप नोटिसिंग डैशबोर्ड वार्निंग साइन, बहुत सारे वार्निंग साइन हमारे डैशबोर्ड पे आते हैं। ओवर ईटिंग का आता है, ABS का आता है, लाइट्स का आता है, इंजन ऑयल का आता है ना, बहुत सारे दूसरे वार्निंग साइंस हैं। अगर कोई भी वार्निंग साइन आ रहा है, इमीडिएटली स्टॉप योर व्हीकल एंड आप अपने ऑन साइट वारंटी वाले को फ़ोन कर दीजिए कि साहब ये हो रहा है। वो आपको बता देगा कि ठीक है सर 10 मिनट रुक जाइए, आपकी गाड़ी ठंडी हो जाएगी, या ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। अगर उनसे काम हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर बेहतर है कि आप उनसे बुलाएं, उनकी सर्विस लें, ठीक है। फालतू आप गाड़ी चलाएं, इंजन सीज हो जाए या कुछ और नुकसान हो जाए, बड़ा कोई नुकसान हो जाए, ABS चला गया, टायर जाम हो जाए आपका, या फिर ब्रेक नहीं लगे, तो वो बहुत ख़राब स्थिति पे ला सकते हैं आपको, है ना। तो ये ज़रूरी है कि हम जो है वार्निंग साइन देखते रहें लगातार, है ना। बीच बीच में थोड़ी देर के अंदर ब्रेक भी ट्राई कर लें, कई बार नली फट जाती है, ऑयल निकल जाता है ब्रेक ऑयल, और पता चला जब हमको वास्तव में ब्रेक लगाना है गाड़ी जा करके कर गई नुकसान, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को देन कवर मोर डिस्टेंस ऑन द फर्स्ट डे। अगर आपको लॉन्ग जर्नी करनी है, 2-3 दिन की जर्नी है, अगर आपको मान लीजिए यहाँ से बेंगलोर जाना है, तो आप जो फर्स्ट डे में बॉम्बे से भी आगे निकल जाइए, आप कोल्हापुर, सतारा, उन्होंने किसी जगह पे जाकर के रेस्ट ले लीजिए, ठीक है। आप पहले दिन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, दूसरे दिन आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। पुणे में रेस्ट कर लीजिए, बॉम्बे से निकल जाइए, पुणे जाइए, पुणे जाकर रेस्ट कर लीजिए। तो बहुत अच्छी जगह जहाँ पे भी कोई ठीक ठाक होटल मिल जाता है, वहाँ तक आप लंबी ड्राइव कर लीजिए पहले दिन, और दूसरे दिन आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि फर्स्ट डे में आपके पास ज़्यादा एनर्जी, दूसरे दिन यू विल बी लिटिल टायर्डिंग, अगर लॉन्ग जर्नी आपको लगातार करनी है। नहीं तो अगर आप केवल फ़न पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो आप छोटे छोटे ब्रेक में जाइए ना, आप यहाँ से बड़ौदा जाइए, वहाँ रुक जाइए, दूसरे दिन बड़ौदा से बॉम्बे जाइए, फिर रुक जाइए, वहाँ से तीसरे दिन वहाँ से पुणे जाइए, वहाँ रुक जाइए, चौथे दिन वहाँ से बेंगलोर क्या कहते हैं, कोई भी एक दूसरी जगह ढूंढ लीजिए, हुबली रुक जाइए, या क्या कहते हैं सतारा रुक जाइए, या कोल्हापुर रुक जाइए। बहुत सारी अच्छी जगह हैं और उन जगहों पे कुछ, हर जगह पे तो कुछ फेमस है, तो आप वहाँ खाते पीते और कोल्हापुर की चप्पलें वगैरह लीजिए और उसके बाद वहाँ से आगे निकल जाए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है लंबे टाइम तक ड्राइव करना और 2 दिन में ही पहुँचना है। अगर आप फ़न ड्राइव कर रहे हैं और अगर आपका कोई एम है, अब आप अपने बच्चे को कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं फर्स्ट डे, है ना, नया, तो आपने दुनिया भर का सामान भर रखा है, अब आपकी सेफ्टी भी एक इशू है, भाई आपने सारे लैपटॉप भी रख रखे हैं उसके अंदर, आपने कैमराज भी रख रखे हैं, आपने दूसरे एक्सपेंसिव आइटम्स है, और आप होटल में भी जाते हैं, होटल वाले को पता भी पड़ जाए, इमीडिएटली दे कम टू नो
इमीडिएटली दे कम टू नो कि भाई आप किस पर्पज से जा रहे हैं, तो दे विल कम टू नो कि आपके पास वैल्यूबल आइटम्स है। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि होटल वाले ख़राब होते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे, लेकिन किसी न किसी को तो पता पड़ेगा। और आप अपनी गाड़ी वहाँ पार्किंग पर रखते हो, उसके अंदर सारा सामान है, बेहतर ये होगा कि आप अपनी वैल्यूबल चीज़ें अंदर ले जाएं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को, ये इतनी समझ तो सबको होती है, तो ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो एवरीवन नोज़। एंड व्हेन वी आर स्टेइंग इन इंडिया वी नो, हम सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम सब टीवी देखते हैं, हम सारी न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो हमको मालूम है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखिए, नेवर रन फ्रॉम पुलिस। अगर पुलिस ने आपको रोकना है, रोकने के लिए बोला है, रुक जाइए। अब अगर आप कई सारी जगहों पे जाते हैं तो वो आपको, जैसे आप किसी जगह पे गुजरात में किसी जगह चले गए, वो आपको चेक कर सकते हैं आपकी गाड़ी को कि साहब आप कोई दारू वारू तो नहीं ले जा रहे। ठीक है, किसी जगह पे उनको कोई, कई बार इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि साहब कोई हमला करने आ रहा है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप उनको अलाउ कीजिए ना, आप थोड़ी कुछ गलत कर रहे हैं, आप थोड़ी कुछ गलत कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर वो कुछ ढूंढ रहे हैं आपकी गाड़ी के अंदर, यू कीप योर मोबाइल, रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप। आज की तारीख में आपके पास फैसिलिटीज़ हैं और कोई आपको रोक नहीं सकता, आप उनकी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं। आपकी कार की वो तलाशी ले रहे हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग कर ली। कई बार हमने पढ़े हैं, सुने हैं कि भाई खुद ही अपनी मर्ज़ी से एक पैकेट रख दे और बोले साहब ये तो आप ड्रग्स ले जा रहे हो, तो आप रिकॉर्डिंग कीजिए। ठीक है, अपनी गाड़ी में एक अच्छा वाला डैशबोर्ड कैमरा ज़रूर लगा लें। एक अच्छा वाला डैशबोर्ड कैमरा सम 2,000 रुपये से लेकर के और 30-35 हज़ार रुपये तक का हर तरह का डैशबोर्ड कैमरा मिलता है। ज़्यादा महंगा मत लगाइए, क्योंकि फिर वो आपको हमेशा लेके जाना पड़ेगा अंदर। अभी जैसे मैंने कहा, होटल में जा रहे हैं और डैशबोर्ड कैमरा, वही लोगों के लिए एक अट्रैक्शन रहेगा आपकी गाड़ी का डैमेज करने के लिए। तो एक डैशबोर्ड कैमरा से आप कई चीज़ों की फ़ायदा होता है। एक तो आपकी जर्नी हमेशा के लिए आपकी याददाश्त बन जाएगी। अब कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपके खुद के साथ नहीं हुआ, दूसरे के साथ हुआ है, तो आप उसके लिए भी एविडेंस आपके पास रह सकता है। किसी और की जान बचाने के लिए, किसी और को सबूत चाहिए तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यूजुअली हम किसी ऐसे पछड़े में पड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी की जान पे आ रही है तो आप उसको दे सकते हैं। अपनी खुद के साथ में कई बार क्या होता है ना, आपने रेड लाइट क्रॉस नहीं करी और वो आ जाएगा साहब आपने रेड लाइट क्रॉस करी है, आपके पास डैशबोर्ड कैमरा में रिकॉर्डिंग है, आप दिखा दीजिए उसको। ठीक है, एक डैशबोर्ड कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द फन, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग, लेकिन वो कई सारी जगहों पे आपको ऑकवर्ड सिचुएशन से बचाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक मीडियम रेंज का 2 से लेकर 5,000 के बीच का एक डैशबोर्ड कैमरा लगा लीजिए। ठीक है, ना हो तो मोबाइल ही रख लीजिए, है ना। अब हम इतने मोबाइल चेंज करते हैं टाइम के साथ में, तो हमारे पास पुराने कोई ना कोई मोबाइल पड़े होंगे, वही लगा लीजिए। पर मोबाइल के साथ में क्या होता है ना, वो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम रहती है, उसको लगाने के लिए आपको एक स्टैंड, खैर तो खैर आजकल हर कार में रहता है। चलिए, तो ये हो गया ना। अगर पुलिस वाला डॉक्यूमेंट पूछता है तो उसको दिखा दीजिए, पर मैंने कहा हाथ में नहीं दीजिए, अंदर से दिखा दीजिए, कांच से देख लेगा वो, जेन्युइन है। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप क्या कहते हैं, वो ऐप है उनके पास में, है ना, एम परिवहन का, आप उस पर गाड़ी का नंबर डाल लीजिए, सारी डिटेल आ जाएगी। मेरी गाड़ी का पॉल्यूशन अंदर है कि नहीं है, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें उस पर लिखी रहेगी। तो पुलिस वाले से कहिए कि आप एम परिवहन यूज़ कर लीजिए, मुझसे बाध्य मत कीजिए, आपको मेरा डॉक्यूमेंट देखना है, कांच के अंदर से देख लीजिए। ठीक है, दिखाने आपने उसको डॉक्यूमेंट दिया और उसने उठा के जेब में रख लिया, तो आप फिर उसके पास 20 तरीके रहेंगे, और ऐसे केस के अंदर हमेशा रिकॉर्डिंग इज़ बेस्ट। ओके, तो ये उस भागने की ज़रूरत नहीं है पुलिस वाले से, लेकिन वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसको आप रिकॉर्ड जरूर कर लीजिए। अच्छा, टेक रेस्ट इफ़ नीडेड, है ना। कहाँ पे लेना है रेस्ट? फ्यूल पंप पे, पेट्रोल पंप पे लीजिए। ठीक है, या किसी रेस्टोरेंट के सामने लीजिए, या किसी ऐसी जगह पे लीजिए जहाँ पे पब्लिक का आना जाना है। सुनसान जगह पे रेस्ट ना लें, वो आप ट्रबल को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, नेवर गिव लिफ्ट टू द अननोन पर्सन। अब ये तो मेरी एक जो बात है, अभी आप इससे सहमत नहीं होंगे शायद, आप बोलेंगे साहब कैसे बात कर रहे हो, कोई ट्रबल में फंसा हुआ है। वो ट्रबल में फंसा हुआ है या नहीं है हमको नहीं पता, वो हमको भी ट्रबल में फंसा सकता है ना। अच्छा, यही होगा कि हम नियरेस्ट
पॉइंट पे जा कर के और वहाँ किसी को सजेस्ट कर दें साहब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, या पुलिस वाले को बोल दें जा कर के साहब वहाँ पे एक गाड़ी है वो ट्रबल में है, या फिर किसी जो भी है ना, हर एक के पास मोबाइल है आज की तारीख में, कौन किसको नहीं बुला सकता। मैंने आपको कहा है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप उनसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि आप न तो किसी लेडी को लिफ्ट देने की ज़रूरत है और न किसी जेंट को, है ना। ख़ास तौर से अगर आप फैमिली में, हाँ 2-3 मर्द हैं अच्छे वाले हट्टे कट्टे, तो आप दीजिए लिफ्ट, क्या करेगा वो, ठीक है। लेकिन अगर हम फैमिली में हैं, लेडीज़ वगैरह हैं, और कोई आपकी गाड़ी में बैठ गया और उसके बाद चाकू निकाल लिया और बोले कि लाओ ऑल गिव यू ऑल ऑर्नामेंट्स, और उसके बाद आप क्या करो। पहली बात तो मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूँगा कि आप ट्रैवल पे जा रहे हैं तो गहने लाद के जाएँ, क्या ज़रूरत है भाई, किसको दिखाना है ना। छोड़िए ना, जाएंगे वहाँ पे पहन लेंगे। हम जब किसी जगह पे जा रहे हैं हमको दिखाने की क्या ज़रूरत है। आप किसी को दिखाना है कि भाई मेरे पास गहने नहीं है, आप खूब सारे गहने पहनिए और व्हाट्सएप पे फ़ोटो डाल दीजिए, देख लो भैया, हटाइए फिर उसको, है ना। कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है भैया किसी को गहने दिखाने के लिए। गहने इज़ नॉट, नो मोर, इट्स अ पैशन। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने लोकल फंक्शन में है तो ठीक है, बाहर वाले के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, है ना। फिर बाद में ट्रबल आने पे फिर मेरा नाम ना नहीं लीजिए। ओके, फिर क्या है, देखिए, नेवर ड्राइव इफ़ यू आर रियली फीलिंग ड्राउजी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, आपकी ड्राइव बहुत अच्छी होगी और आप उसको रियली एंजॉय करेंगे। मैंने कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं बताई है, सारी चीज़ें बड़ी आसानी से अवेलेबल रहती है ना। और जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ना उन सारे, अच्छा ये याद रखिए, आपका फास्टैग का जो भी बिल रहेगा वो आपके लिए बहुत काम का है, तो उसको रखिए आप संभाल कर, डिलीट मत कीजिए उन मैसेजेस को, क्योंकि आपको वो बताने में हेल्प करेगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए एंड एन्जॉय योर ड्राइव एंड रीच टू योर डेस्टिनेशन, और मुझे ज़रूर याद करें, टैग करें। थैंक यू, गुड डे, एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर ड्राइव, गुड डे।